हे माधव, हमारा मन बड़ा हठी है, कठिन है। ये किसी प्रकार की आसक्ति को नहीं छोड़ता है। आप कृपा करो माधोजू मन हठ कठिन पर्यो। ये माधोजू मन हठ कठिन पर्यो। ये माधोजू, ए माधोजू, 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 माधोजू मन हठ कठिन पर्यो। माधोजू मन हठ कठिन पर्यो। यद्यपि सब देखता है कि दुखमय है, विषयों में दुख है, शरीर के भोगों में दुख है, लेकिन हठ नहीं छोड़ता। यद्यपि विद्यमान सब निरखत, यद्यपि विद्यमान सब निरखत, दुख शरीर भर्यो,
शरीर में दुख भरा हुआ है। दुख माने गंदगी भी होती है। 9 दरवाजे हैं इस शरीर में, उन सभी से गंदगी निकलती है। वसा, शुक्र, मसृंग, मज्जा, मांसास्थि, मेद, नौ प्रकार के मल हैं इस शरीर में। वसा, चर्बी, शुक्र, वीर्य, असृंग माने खून, मज्जा हड्डियों के भीतर जो गूदा होता है, मांस 5वां, मेद 6वां, वसा, शुक्र, असृंग, मज्जा, मांसास, असृंग, मेद भीतर आंतड़ियों में, अस्थि हड्डी, मांस मेदोस्थि, ये वसा, शुक्र, वसिंग, मंसा, मांस में देवस्थि, श्लेष्मा कफ, और अश्रु आंखों में आंसू, श्लेष्माश्रु, दूषिका ये जुआं पड़ जाते हैं। ये सब गंदगी, स्वेद, पसीना, ये 9 मल हैं, शरीर के दरवाजों से निकलते हैं। पिंगला वेश्या ने भी कहा था, क्षरन नवद्वारम मगारम एतद, 11वें स्कंद के 8वें अध्याय में जब उसको वैराग्य हुआ तो उसने कहा कि मेरे समान निकृष्ट कौन होगा इस विदेहों की नगरी में, जहां जनक राजा थे, सभी आत्मज्ञानी थे, शहर का शहर। बोले इस नगर में मेरे जैसे अभागिन कौन है, जहां सारा नगर आत्मज्ञानी का है और मैं अकेली विणमूत्र पूर्णम मधुपैति कन्या, क्षरन नवद्वार मगारम एतद, 9 दरवाजों से मैल दिख रहा है और फिर भी मैं इसमें आसक्त हूं। यद्यपि विद्य मान सब निरखत, यद्यपि विद्या मान सब निरखत, 11वां स्कंद। ये 11वें स्कंद में पिंगला ने जो कहा है वो
यदस्थिभिर निर्मित वंश वंशस 11/8/33 जो हड्डियों के बना हुआ पिंजरा है, वंश वंश, वंश माने मोटी हड्डियां और छोटी हड्डियां मिलकर के स्थूल एक ठट्ठर बनाती हैं। त्वचा रोम नाखून से ढक देती हैं। क्षरन नवद्वारम 9 दरवाजे हैं, वे बिण मूत्र मल मूत्र से भरे हुए। उन दरवाजों से, गंदगी के दरवाजों से मैं ही लिपटती हूं, चिपटती हूं। विद्या नाम पुरे यस्मिन एकैव मूर्धि, सारा पुर नगर विदेहों का है और इस नगर में एक मैं ही मूढ़ बुद्धि वाली हूं जो यान्यम इच्छन्त्यसत त्यसदस्माद आपदात कामम अच्युताद, जो कि अन्य लोगों की इच्छा करती हूं। यान्य अन्यम इच्छन्ति असति, दुष्ट स्त्री हूं। और आत्मदात कामम अच्युतात्, अच्युत भगवान जो अपने आप को देख सकते हैं, ऐसे ज्ञानी हैं, उनको छोड़ करके अन्य पुरुषों की इच्छा करती हैं। तो ऐसे मूढ़ बुद्धि वाली मैं ही हूं, अकेली। यदस्थिभिर निर्मित वंश वंश स्थूलम त्वचा रोम नखै पिनद्धम क्षरन नवद्वारम अगारमेतद विणमूत्र पूर्णम मधुपैति कान्या। मेरे अलावा और कोई भी यहां इस नगर में नहीं है जो यद्यपि विद्यमान दुख निरखत यद्यपि विद्यमान सब निरखत दुख शरीर भर्यो देखती हूं इस शरीर में रोम रोम में गंदगी है। दुख शरीर भर्यो माधोजू मन हठ कठिन पर्यो। माधोजू मन हठ कठिन पर्यो। बस करो। माधोजू मन हठ कठिन पर्यो।
बार बार निश दिन अति आतुर बार मनुष्य इस दुखमय विषयों के लिए आतुर होकर के बार बार निश रात में भी दौड़ता है, दिन में भी दौड़ता है, दशों दिशाओं में ऊपर नीचे चारों ओर भागता है। बार बार निश दिन अति आतुर फिरत दसों दिश धाये राजा भोज देव पुरुष बताए गए थे और उनकी स्त्री भी एक परम रूपवती महारानी, किंतु वो एक निम्न वर्ण शूद्र से आसक्त रात में नदी पार करके जाती थी। देव पुरुष भोज राजा का संग छोड़ के बार बार निश दिन अति आतुर आतुर होकर के नदी पार करती थी और एक निकृष्ट पुरुष से मिलती थी। ऐसी कथाएं और भी बहुत सी हीर रांझा प्रेमियों की मिलती है, जो कच्चे घड़े पर नदी पार करती थी और एक दिन उसी में प्राण चला गया। ये सब हम लोग कर चुके हैं और करते हैं। बार बार निश दिन अति आतुर फिरत दसों दिश धाये फिरत दसों दिश धाये जैसे शुक तोता सेवर के फूल को देखता है और उसमें खाने की कोशिश करता है, चोंच भले टूट जाए लेकिन उसको बिना चाखे नहीं जाता। जो शुक सेवर फूल बिलोकत जो शुक सेवर फूल बिलोकत
जात नहीं बिनु खाए, जात नहीं बिनु खाए। माधो जू मन हठ कठिन पर्यो, कठिन हठ है, छूटता नहीं है। माधोजू मन हठ कठिन पर्यो, जाने कितने युग बीत गए, जाने कितने जन्म बीत गए, जाने कितने बड़े बार मरे जिए, लेकिन ये आसक्ति का हठ नहीं छूटा। मन का हठ नहीं गया। जुग जुग जन्म मरण आरु बिछुरना, एक बार एक ऋषि ने बताया, ये तुम्हारी स्त्री कुछ जन्म पहले तुम्हारी मां थी, अब स्त्री बन गई है, अब तुम स्त्री में आसक्त हो गए हो। हर जीव बदल बदल के बनता रहता है, कोई बाप बना, कोई बेटा बना किसी जन्म में। जुग जुग जन्म मरण आरु बिछुरना, जुग जुग जन्म मरण आरु बिछुरना, भीष्म पितामह को महापुरुषों ने बताया, ये जो शिखंडी महारथी है पुरुष रूप में, तुमने इसने अपमान का बदला लेने के लिए तपस्या किया महादेव की, कि मुझको भीष्म का बदला लेना है, भीष्म को मैं मारूं। बदला कैसे लूं? मैं भीष्म की हत्या करूं। महादेव जी बोले, भीष्म को तो मारने वाला कोई है ही नहीं है, लेकिन तूने तपस्या किया है, वरदान मांगा है, तो मुझे देना पड़ेगा। तेरे पीछे तू किसी महापुरुष की सहायता से मार सकेगा, भीष्म को तो मारने की ओटक में अर्जुन खड़े होकर बाण मारते थे, वे बाण भीष्म को लगते थे। भीष्म हर बाण को सह करके कहते, ओहो ये बाण शिखंडी तेरा नहीं है, शिखंडी के बाण तो मेरे वज्र के जैसे शरीर को छेद नहीं सकते, ये अर्जुन के बाण हैं,
जो मेरे वज्र के शरीर को छेदते हैं और कष्ट दे रहे हैं। हर बाण भीष्म के शरीर को पार कर जाता था और पार करके जमीन में घुस जाता था। आखिर में जब सारा शरीर छिद गया तो गिर गए, बाणों की शैया पे जा पड़े। बाण आधे जमीन में और आधा ऊपर शरीर, इस तरह से भीष्म गिर पड़े और उसका बदला चुक गया। उसने तपस्या किया था कि मैं बदला में भीष्म को मारूं। भीष्म गिर पड़े बाणों के शैया में, आधा शरीर ऊपर टंगा आकाश में, लंबे लंबे बाण थोड़े थोड़े जमीन में घुसे, बाकी शरीर ऊपर लदा हुआ। महारथी भीष्म का शरीर वज्र का, और उसने बदला चुका लिया। ज्यों शुक से मर फूल बिलोकत, जात नहीं बिनु खाए, किसी को कष्ट मत दो, वो तुमसे बदला ले लेगा। जैसे भीष्म ने कष्ट दिया था शिखंडी को, जब वो स्त्री था, उसका हरण करके लाए थे अपने भाई के लिए। 3 लड़कियां थीं, अंबा, अंबिका, अंबालिका। इन काशी राज की थी, सबसे सुंदरी थी भारतवर्ष में। तो उन्होंने तीनों को हरण किया। भीष्म ने अपने भाई धृतराष्ट्र, पांडु, इन सब के लिए और हरण करके जब लाए तो एक बोली, मैं तो मन से वरण कर चुकी हूं शल्य का, दूसरे की मैं धरोहर हूं। तुम हरण करके लाए हो, तुम मुझसे विवाह कर सकते हो। भीष्म ने कहा, मैंने तो अखंड ब्रह्मचर्य का व्रत लिया है, विवाह नहीं कर सकता हूं। तो बोले, शल्य के पास चली जा तू, तैने उनको वर्ण किया है। तो गई शल्य के पास। शल्य महारथी था। शल्य ने कहा, तुम कौन हो? बोले, मैं तुम्हारी चहेतर हूं। अंबा, अंबिका, अंबालिका, इन तीनों की में मैं सबसे छोटी हूं। भीष्म ने हरण किया अपने भाइयों के लिए। मैंने मना कर दिया कि मैं शल्य को चाहती हूं और किसी दूसरे को नहीं चाहती। शल्य ने कहा, ठीक है, तूने मना कर दिया, लेकिन तू उनकी वस्ती है, जीत के लाई गई है। मैं महारथी हूं, मैं अब दान की वस्तु नहीं लूंगा। तू चली जा उसी भीष्म के पास, कह दे कि मुझे या तो वर्ण करो या मार डालो। मैं
क्षत्राणी के पास, मैं क्षत्रिय हूं, कोई क्षत्रिय मेरा वर्ण अब नहीं करेगा। दूसरे की जीती हुई वस्तु को, वो गई भीष्म के पास। भीष्म ने कहा क्यों आई? बोले शल्य मेरा मुझे ग्रहण नहीं करते हैं। बोले क्यों? दूसरे की जीती हुई वस्तु को वो ग्रहण करना अपमान समझते हैं। तुम मुझे वर्ण कर लो और मेरा अब कोई रास्ता नहीं है। भीष्म बोले मैंने प्रतिज्ञा किया है, मैं जन्म भर विवाह नहीं करूंगा, मैं तुझे वर्ण नहीं करूंगा। वो फिर बाहर आई और रोने लग गई। ऋषि महर्षियों ने कहा क्यों रोती है? बोले मैं काशी राज की कन्या हूं, मुझे हरण किया गया भीष्म ने और वर्ण भी नहीं करते। बोले भीष्म की दवा तो बड़ी आसान है, भीष्म का गुरु परशुराम है, परशुराम के पास चली जा और वो आज्ञा कर देंगे तो गुरु की आज्ञा भीष्म नहीं टाल सकेगा। परशुराम के पास गई, रोने लग गई। परशुराम जी ने कहा क्यों रोती है? बोले हमारा संकट कोई दूर करने वाला नहीं है। बोले संकट क्या है तेरा? बोले भीष्म है, भीष्म हरण करके लाया और मुझे वर्ण नहीं करता है। बोले ठीक है, वो मेरा शिष्य है, मेरी बात मानेगा। परशुराम गए और उन्होंने भीष्म, बोले हां गुरुदेव, बचपन में गंगा जी ने उनको परशुराम के पास छोड़ दिया था शस्त्र विद्या सीखने को। बोले क्या आज्ञा है गुरुदेव? बोले विवाह करो। किससे? बोले ये अंबा से। बोले मैंने इसको मना कर दिया है, अब विवाह नहीं कर सकता मैं, मेरी प्रतिज्ञा है। अब विवाह नहीं कर सकता मैं। बोले नहीं कर सकते तो युद्ध करो। बोले ठीक है, मैं युद्ध कर लूंगा, क्षत्रिय हूं, विवाह नहीं करूंगा, मेरी प्रतिज्ञा है, तोड़ूंगा नहीं। गुरु शिष्य में युद्ध शुरू हो गया। जाने कितने दिनों तक चलता रहा। बड़े दिव्य अस्त्र छोड़े गए, आकाश में देवता खड़े हो गए, ब्रह्मा जी तक आ गए। बोले सृष्टि का नाश हो जाएगा, ऐसे ऐसे बड़े बड़े अस्त्र हैं, छोड़े जाएंगे तो दुनिया नष्ट हो जाएगी। परशुराम जी को समझाने लग गए, आप ही मान जाओ। बोले नहीं, मैं गुरु हूं, शिष्य से कैसे हार मान सकता हूं। भीष्म को समझाया, भीष्म तुम मान जाओ, गुरु से हार मानना कोई गलत बात नहीं है। भीष्म बोले कि मैं भी अब हार नहीं मान सकता, चाहे वो गुरुदेव हैं,
मैं भी युद्ध से हटूंगा नहीं पीछे। आखिर में लोगों को कहने से परशुराम जी ने युद्ध बंद कर दिया। बोले तुम दोनों के लड़ाई में सृष्टि नष्ट हो जाएगी। तो इसलिए उसने तप किया और शिखंडी बना और भीष्म की मृत्यु का कारण बना। बार बार जन्म मरण का कारण, जुग जुग जन्म मरण आरु बिछुरन। किसी कारण से जन्म होता है, आसक्ति रह जाती है तो जन्म होता है, और उसके बाद मृत्यु। कारणम गुण संगोस्य सदसद योनि जन्मसु। 13वें अध्याय में भगवान ने 21वें श्लोक में कहा है, पुरुषः प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृतिजान गुणान। मनुष्य को जन्म क्यों होता है, बार बार मरता है, जन्म होता है, उसका कारण क्या है? भोग। प्रकृतिस्थ माने इस प्रकृति शरीर में आसक्ति के कारण भोग भोगता है, और उस भोग के कारण आसक्ति बढ़ती है। जिससे आदमी भोग भोगता है उससे आसक्ति अवश्य बढ़ती है। कारणम गुण संगोस्य, गुणसंग गुणासक्ति। जितना भोगोगे गुणासक्ति बढ़ेगी, और असद योनियों में जन्म होता है, बार बार उसका जन्म होता है। कुत्ता बना, गधा बना, सर्प बना, बिच्छू बना। उसका कारण क्या है? गुणसंग। कारणम गुणसंगोस्य सद असद योनि जन्मसु। और गुणसंग हुआ क्यों? गुणासक्ति से। भोग। पुरुषः प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृतिजान गुणान। जो भोग भोगता है, जिससे भोगता है उसमें आसक्ति बढ़ जाती है, और वो आसक्ति ही उसके जन्म का कारण होती है। परशुराम जी इसीलिए मारे गए। महापुरुष थे। जुग जुग जन्म मरण आरु बिछुरन। मर गए, बिछुड़ना पड़ा। जी गए, आसक्ति बढ़ी। जुग जुग जन्म मरण आरु बिछुरन। सब मन समझता है, लेकिन टेव आदत पड़ गई है। भोग की, आसक्ति की आदत नहीं छोड़ता है। सब समझत मन में ओ सब
एक एक पदों में कितना ज्ञान भर दिया है महापुरुषों ने। जुग जुग जन्म मरण आरु बिछुरन, सब समूझत मत में, देखने पर भी ज्ञान नहीं होता। जैसे दिनकर सूर्य को देखते हैं उल्लू, उल्लू सूर्य को देखता है और अंधकार दिखाई पड़ता है, रात को उसको दिखाई पड़ता है, दिन में अंधेरा। ज्यों दिन का रही उलूक न मानत, उल्लू बन गया हूं। ज्ञान रूपी सूर्य को देख करके भी ज्ञान नहीं होता है। ज्यों दिन का रही उलूक न मानत, परियाई यह टेव, परियाई यह टेव, टेव आदत, आदत पड़ गई है विषयाशक्ति की। माधोजू मन हठ कठिन पर्यो, माधोजू मन हठ कठिन पर्यो, विषयों की आसक्ति के कारण माँ बाप गुरु गोविंद सब छोड़ देता है। कितनी लड़कियां भाग जाती हैं घर छोड़ करके, क्यों? मन हठ करके नचाता है। माधोजू मन हठ कठिन पर्या, विषयाशक्ति वाला कुचील हो जाता है, मतिहीन हो जाता है। हाँ, कुचील, कुचील माने श्रीहीन, चेहरे का श्री चला जाता है। हाँ, कुचील मतिहीन सकल विधि, हाँ कुचील मतिहीन सकल विधि,
मैं तो कुचील हूं, लेकिन तुम कृपालु जग जान। जग जान सारा संसार जानता है कि तुम तो कृपामय हो। और तुम्हारा कृपा का स्वभाव बदल नहीं सकता। जो हत्या करने गई थी पूतना, जिसने जहर पिलाया, तुमने उसको भी क्षमा किया। कृपालु वही होता है। हूं कुचील मतिहीन सकल विधि, तुम कृपालु जग जान। भागवत में लिखा है, कम्वा दयालुम शरणम ब्रजेम। आज तक कोई ऐसा दयालु नहीं हुआ। एक रिकॉर्ड कायम किया कृष्ण ने। 6 दिन के थे और हत्या करने आई और कालकूट जहल पिला दिया, फिर भी उसको माता की गति दिया। एक हत्यारिन को माता बनाया। ऐसा कोई आज तक दयालु नहीं हुआ। अहो बकी यम स्तन काल कूटम जिघांसया पायदप्य साध्वी, लेभे गतिम धात्रुचिताम ततोन्यम कम्वा दयालुम शरणम ब्रजेम। ये 3 स्कंद में श्लोक आता है। 23वां श्लोक 3-2। ऐसा कोई आज तक दयालु नहीं हुआ। हत्यारी को जो मां बना ले। संसार में तुम कृपालु जग जान। अब ऐसी दया करो, तुम तो सूर्य हो, तुमको देख करके कमल खिलता है। हमारा मन भौरा है, तुम्हारे चरण कमल कमल हैं। भौरा रात को कमल में बैठता है, कमल बंद हो जाता है, भौरा भी उसी में बंद हो जाता है। सूर मधुप निशि कमल कोश बस,
सूर मधुप निशि कमल कोश बस। करो कृपा दिन भान करो। हे कृपा रूपी सूर्य, तुम अपने चरण कमल के कोश में हमारे मन को बंद कर दो। यदि बंद नहीं करोगे तो ये मन कभी भी इसका उड़ना संसार में छूटेगा नहीं। आसूर मधुपनिशि कमल कोश बस। करो कृपा दिन भान करो। माधोजू मन हठ कठिन पर्यो। माधोजू मन हठ कठिन पर्यो। हौ कुचील मतिहीन सकल विधि। हौ कुचील मतिहीन सकल विधि। तुम कृपाल जग जान। तुम कृपालु जग जान। सूर मधुप निशि कमल कोश बस। या सूर कमल सूर मधुप निशि कमल कोश बस। करो कृपा दिन भान करो। करो कृपा दिन भान। माधोजू मन हठ कठिन पर्यो। माधोजू मन हठ कठिन पर्यो।